नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्षा वस्त्रालय। ठीक है, तो चलिए स्वागत है। गाइस, जुड़िए मेरे साथ। मैं देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे साथ जुड़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं। आई होप गाइस जल्दी जल्दी आ जाइए, बहुत सारी बातें करनी है एक्चुअली। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन। तो गाइस, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। आई थिंक आप में से बहुत सारे जने जानते भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे शायद इनको नहीं पता होगा। तो चलो आज मैं बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा गुरु वेद ऋषि वेद व्यास के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था और इसी खुशी में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। उनका नाम था ऋषि वेद व्यास, जिनका जन्म आज के दिन ही हुआ था। गाइस, इनके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आई होप आप सब लोग इंटरेस्ट लेके सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो शुरू करते हैं। सत्यवती नाम की एक कन्या थी। वो एक मछुआरे की लड़की थी, बेटी थी। उसे मत्स्य गंगा भी बोलते थे। वो क्या काम करती थी सत्यवती? वो ना गंगा नदी के किनारे पर नाव चलाने का काम करती थी। वो सारे यात्रियों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाने का काम करती थी। तो अ, उसके शरीर में से ना मछली की बदबू आती थी, इसीलिए उसे मत्स्य गंगा भी बोला जाता था, मत्स्य गंगा। तो एक दिन की बात है। ऋषि पाराशर को गंगा नदी को पार करना था। तो वो आए और सत्यवती को बोला कि क्या तुम मुझे गंगा नदी के उस पार ले जाओगी? तो सत्यवती ने बोला चलिए महाराज, बैठिए। तो जैसे ही ऋषि पाराशर उसकी नाव में बैठे तो ऋषि पाराशर ने मत्स्य गंगा की तरफ देखा, जिसका नाम सत्यवती था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, बहुत सुंदर ही कन्या थी। तो जब ऋषि पाराशर ने उसको देखा तो ऋषि पाराशर ने अपनी आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके, उन्होंने एक ध्यान लगाया और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अच्छा संजोग बन रहा है। और इस अच्छे संजोग में अगर किसी बालक का जन्म हो जाए तो वो बालक बहुत ही तेज बालक बनेगा। तो उन्होंने सत्यवती से बोला कि अगर इस पल पे किसी बालक का जन्म हो जाए तुम्हारे द्वारा तो वो बालक बहुत ही तेजवान होगा। तो सत्यवती ने बोला कि महाराज, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? तो ऋषि पाराशर ने बोला कि तुम क्यों चिंता करती हो? तो सत्यवती ने अपनी 3 चिंताएं उसके सामने रखी। पहली तो उसने बोला कि मेरे शरीर में से मछली की बदबू आती है। दूसरा, मैं एक कुंवारी कन्या हूँ, मैं अगर एक बालक को जन्म दूंगी तो लोग क्या कहेंगे? और तीसरा, लोग मेरी पवित्रता पर सवाल उठाएंगे। तो ऋषि ने बोला उन सब की चिंता मत करो, बहुत ही अच्छा संजोग बन रहा है। तो सत्यवती ने बोला ठीक है। तो महर्षि ने क्या कहा, अपने तेज से महर्षि ने गंगा के चारों तरफ एक कोहरा पैदा कर दिया, जिससे सत्यवती जब एक बालक को जन्म देगी तो वो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो थोड़ी देर बाद सत्यवती ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम था वेद व्यास। और वो बालक इतना तेजवान, इतना शौर्यवान था कि उस इतने अच्छे संयोग में वो पैदा हुआ। और ऋषि वेदव्यास का नाम व्यास क्यों रखा गया? सॉरी गाइस, वेदव्यास इसीलिए रखा गया क्योंकि कुछ समय की बात है कि कुछ ऐसा समय आया था जब लोगों का वेदों की तरफ सम्मान थोड़ा कम हो गया था। तो इसीलिए वेदव्यास नाम ऋषि का जन्म हुआ। तो उन्होंने हमारे वेदों को, व्यास का मतलब होता है गाइस विभाजन करना, तो उन्होंने हमारे वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 हमारे वेद हैं। पहले एक ही था, फिर उसको 4 भागों में ऋषि वेद व्यास ने विभाजित किया था, इसीलिए उनको वेद व्यास भी कहा जाता है।
तो गाइज़ ये है हमारी गुरु पूर्णिमा की कथा, जिसमें हाँ, ऋषि वेदव्यास का आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर जन्म हुआ था, और इसी खुशी में हम लोग गुरु पूर्णिमा का ये जो त्यौहार है, ये जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप सब लोग भी अपने अपने गुरुओं को नमन करने ज़रूर गए होंगे। और गुरु एक ऐसी क्या कहूँ गाइज़, एक ऐसा शख्स हमारी ज़िंदगी में जो हमें सही राह दिखाता है। गाइज़ मैंने आज उस पर अपना एक शॉर्ट्स रील भी डाला है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उस पर कमेंट भी करिएगा। और गाइज़ आशा करती हूँ कि मेरे लाइव पर आप सब लोग जुड़ेंगे। अभी तक तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जुड़ा है, पर कोई बात नहीं गाइज़, मैं बहुत खुश हूँ। आज एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। मैं अभी अपने गुरु को नमन करने गई थी, और आप सब लोग भी इस गुरु पूर्णिमा के जो पर्व है उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने अपने गुरुओं को। गाइस गुरु हमारे टीचर भी हमारे गुरु होते हैं, तो आज हम सबकी तरफ से सारे टीचर्स को भी बहुत बहुत प्रणाम। गाइस आई होप आपको मेरी जो स्टोरी है बहुत अच्छी लगी होगी, और जब आप देखेंगे, अभी तो कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन आप जब जो देखेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट भी करेंगे, होप है। और गाइस अब मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। पहला सवाल मुझे कमेंट में बताइएगा। पहला सवाल, उस मछुआरे की बेटी का नाम क्या था? दूसरा सवाल, जिन ऋषि को गंगा नदी को पार करना था, उनका नाम क्या था? तीसरा, मछुआरे की बेटी को किस नाम से पुकारा जाता था? चौथा, मछुआरे की बेटी ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम क्या था? और पांचवा, मछुआरे की कन्या ने कौन सी 3 चिंताएं बताई? ठीक है गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना, बाय बाय।